नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भक्ति क्या है और आडंबर क्या है। जब तक हमारे भारत में सतगुरुओं थे, मतलब सही संतों थे, तभी जो मौजूद संत थे, सद्गुरुओं है, वही तो कल्याणकारी थे। क्योंकि इन लोगों के हृदय में सिर्फ एक ही भावना थी कि यह जगत में जो लोग सो रहे हैं, मूर्छित है, इसको जागृति कैसे करे, इसको जागृत कैसे करे। और लोक जागृति के लिए सब संतों ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया है। हमको बेहोशी में से होश में लाने के लिए ही सभी संतों ने प्रयास किया है। मतलब हमारे कल्याण के लिए ही इन्होंने अपने पूरे जीवन को अर्पित कर दिया। न वह भीड़ इकट्ठी करते थे, न दूसरे की संपत्ति पे ऐशो आराम करते थे, न वीआईपी जीवन जीते थे, जिसको रहने के लिए भी न अच्छा मकान था, न घर में कोई सुविधा थी, न महंगी गाड़ी की बात तो दूर रही, मगर इसके पास न बैलगाड़ी थी, न कोई अच्छी साइकिल थी। जहाँ जाते थे वहाँ पैदल ही जाते थे और सत्य का प्रचार करते थे। और असली संत की व्याख्या भी यही है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तब वह सूर्य न आडंबर करता है, न अपना प्रचार करता है, न भीड़ इकट्ठी करता है कि देखो मेरे सामने मैं निकल रहा हूँ, मैं प्रकाश दे रहा हूँ। और जो असली सूर्य है, इसको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और सच में आडंबर करे क्यों? क्योंकि सच तो सच ही है। सच को कोई आडंबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो सच ही है। यूँ समझो कि तुम्हारे पास एक रुपये का सिक्का था और वही सिक्का बरसात की मौसम में अपने हाथों से गिर गया और खो गया, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में दब गया। फिर आपका वही सिक्का आपको कुछ दिनों के बाद मिट्टी में से मिला, तो वह सिक्का को मिट्टी में रहने से थोड़ा सा काट लग गया, थोड़ा सा काट का आवरण आ गया। फिर भी काट वाला तो काट वाला, सिक्का जरा सा तुम घिस के दुकानदार को दे दोगे तो दुकानदार वह सिक्का चला लेगा, क्योंकि ठीक है
गंदा है, काट वाला है, मगर है सच्चा। जैसे हमने अष्टवक्र को कभी देखा नहीं है, मतलब इसकी जीवन शैली कहती है कि अष्टवक्र ये 8 जगह से वहाँ इनका शरीर है, ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। और टेढ़ा मेढ़ा शरीर का मतलब इसका जो आत्मज्ञान था वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, मतलब वह सच था। वैसे ही अपना सिक्का ठीक है, थोड़ा सा काट लग गया इस पे तो काट वाला मगर है सच्चा। और जिसके जीवन में आडंबर नहीं था, वही संतों ने हमारा कल्याण मित्र बनके लोक कल्याण की यात्रा की। फिर इन लोगों को चले जाने के बाद आज हमारी ऐसी दुर्दशा आई है कि आज कोई धर्म गुरु भी नहीं है और आज कोई सतगुरु भी नहीं है। और अगर जो कोई धर्म गुरु है और कोई सतगुरु है तो इनको भीड़ इकट्ठी करने में कोई रस नहीं है, क्योंकि सच्चे संत जानते हैं कि अगर जिसको प्यास लगेगी वह सरोवर की तलाश में निकलेगा, क्योंकि प्यासी को असली जल की ज़रूरत होती है। जल शब्द प्यास नहीं बुझा सकता है। जिसको सत्य की भूख लगी है वह न कोई पाक शास्त्र में विश्वास करके बैठ रहेगा, वह शब्दों को छोड़ देगा, वह लड्डू बनाने की मेहनत करेगा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि न कोई सरोवर प्यासी को ढूंढने गया है, प्यासी को ही सरोवर के पास आना पड़ता है। मगर आजकल हमारी अज्ञानता की दुर्दशा, बेहोशी की दुर्दशा इतनी बढ़ गई है कि इतने संप्रदाय यानी गुरुओं की मौजूदगी होने के बाद इंसान दुखी है, भीतर हल्कापन नहीं है और किसी न किसी प्रकार की भीतरी वासनाओं पीछा कर रही है। हर समय हम भय में जीते हैं, मतलब हमारे में अभय आता ही नहीं है। हर पल हम द्वैत में जीते हैं, जिसका एक ही कारण है आज के जो धंधाधारी गुरुओं है, जिसने सिर्फ वेदों में से, ग्रंथों में से कि संत मत में से शब्द भंडोल इकट्ठा कर लिया है। जैसे कोई पाक शास्त्र की पुस्तक कंठस्थ कर ले मगर पाक बनाने की मेहनत ही न करे तो कैसे पता चलेगा कि यह विधि सच है कि गलत। और ऐसा ही धंधादारी गुरुओं अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए भोली भाली प्रजा को मोक्ष की लालच देते हैं, गुरु कृपा की लालच देते हैं, पुण्य की लालच देते हैं, क्योंकि वह लोग भी जानते हैं कि चूहा को
पिंजड़े में लाने के लिए पिंजड़े में मेवा मिठाई की लालच रखनी पड़ती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा पे आटा लगाना पड़ता है और आटा खाने की लालच में मछली कांटे में फंस जाती है। वैसे ही आज के गुरु शिष्यों की भीड़ इकट्ठी करके इनका ही शोषण करता है और वही धंधादारी गुरु संतों की तरह नहीं, फिर वीआईपी शहंशाह की जिंदगी बिताता है। और इसी कारण आज मनुष्य इतनी बेहोशी में भर गया है कि इनका हृदय कहता है कि यहाँ भीड़ है, भीड़ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ शब्दों की जाल है, फिर भी लालच में, मोह की लालच में, पुण्य की लालच में, मुक्ति की लालच में और गुरु कृपा की लालच में आ जाता है, मगर इतना भी नहीं सोचते हैं कि भक्ति क्या है। भक्ति हम किसको कहते हैं? भक्ति यानी हमारे भीतर जो विषय वासना, राग द्वेष का जो कचरा भरा है, हमारे भीतर ईगो का जो कचरा भरा है, इसे बाहर निकालना है। जैसे हम देखते हैं हर सुबह में उठकर एक स्त्री अपने घर में से कचरा साफ करती है, कचरा बाहर निकालती है, तो क्या कचरा निकालते वक्त वह स्त्री आडंबर करती है, भीड़ इकट्ठी करती है, लोगों को बताती है कि देखो मैंने मेरे घर में से इतना कचरा निकाला? तो भक्ति है हमारे भीतरी जो कचरा है। जैसे कुएं में पानी है, हमको प्यास लगी है तो पानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो कुएं में है, मगर इसके पानी में जो दबा रहा है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इसको ही हटाना है। और मिट्टी, कंकड़, पत्थर को हटाते ही पानी हमको मिल जाता है। तो वह है हमारे भीतर का कचरा बाहर निकालना ही भक्ति। यहाँ कोई आडंबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो कचरा निकालते वक्त वह आडंबर नहीं करती है। और बड़ी मज़े की बात यह ही कि तुम कैसे हो, तुम सच हो या क्या हो, वह खुदा के देख रहा है। मतलब प्रकृति देख रही है, प्रकृति ही महादर्पण है। समय आने पर तुम जैसे हो वैसे जगत को प्रकृति दिखाई देगी। इसीलिए तो कहते हैं कि खुदा के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। जो सच्चे हैं वह तर जाते हैं और जो धंधादारी है वह फंस जाते हैं। मतलब सत्य को पाने के लिए कचरा बाहर निकालने की ज़रूरत है। न भीड़ काम लगती है, न आडंबर काम लगता है। तुम जैसे हो
पापी हो, पुण्यशाली हो, व्यभिचारी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, तुम जैसे हो स्वीकार कर लो, मैं वैसा हूँ। और आप जैसे हो वैसे ही आप परमात्मा के सामने प्रकट हो जाओ। इसी का नाम है भक्ति। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।